कृष्णमूर्ति कहते हैं कि the establishment of an eternal goal is of primary importance for one who desires to disentangle himself from all the complications of life, not the goal of another, nor the vision of another, but the goal that is born of his own experience, his own sorrow, suffering, and understanding. Such a goal, when once it is established, will throw light on the confusion of all thought and thereby make clear the purpose of life. तो उनका अर्थ है कि जीवन की जटिलताओं से बाहर निकलने के लिए किसी व्यक्ति के पास एक स्पष्ट और सच्चा लक्ष्य होना बेहद जरूरी है। यह लक्ष्य कोई बाहरी, किसी और का दिया हुआ उद्देश्य नहीं हो सकता, बल्कि यह लक्ष्य व्यक्ति के अपने अनुभवों, दुखों, संघर्षों और समझ से उत्पन्न होना चाहिए। हमारे जीवन में हर दिन हम ढेर सारी जटिलताओं का सामना करते हैं। ये जटिलताएं हमारे संबंधों से जुड़ी हो सकती हैं, समाज में हमारी भूमिका से जुड़ी हो सकती है, या फिर हमारे आंतरिक संघर्षों से। कई बार हम इन समस्याओं में उलझकर यह समझ ही नहीं पाते कि हमारी जिंदगी का असली उद्देश्य क्या है। हम दूसरे लोगों के बताए हुए लक्ष्यों और उद्देश्यों को अपना लेते हैं, सोचते हैं कि वही हमारी खुशी और संतोष का कारण होंगे। लेकिन कृष्णमूर्ति यहां हमें यह सिखाना चाहते हैं कि वास्तविक शांति और उद्देश्य हमें तब मिलता है जब हम अपने भीतर से लक्ष्य को खोजते हैं, जब वह लक्ष्य हमारे अपने दुखों, संघर्षों और जीवन के अनुभवों से उभरता है। कृष्णमूर्ति बताते हैं कि बाहरी लक्ष्य या दूसरों के बताए हुए उद्देश्य हमें उलझा सकते हैं। दूसरे लोग जो लक्ष्य हमें दिखाते हैं वो शायद उनके अनुभवों और उनके जीवन की सच्चाइयों पर आधारित हों, लेकिन वो हमारे जीवन के लिए सटीक नहीं हो सकते। जब हम किसी और के बताए लक्ष्य के पीछे भागते हैं तो हम अपनी खुद की सोच और समझ को नजरअंदाज कर देते हैं, और इसी कारण से हमारी जिंदगी में और भी उलझने और जटिलताएं पैदा हो जाती हैं। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि हमें एक ऐसा लक्ष्य स्थापित करना चाहिए जो हमारे अपने जीवन के गहरे अनुभवों से निकला हो। यह लक्ष्य हमारे अपने दुखों, संघर्षों और समझ से पैदा होना चाहिए। जब हम इस तरह का एक व्यक्तिगत और सच्चा लक्ष्य स्थापित करते हैं तो वह हमारे जीवन की सारी उलझनों को स्पष्ट करने में मदद करता है। मान लीजिए कि जीवन में हम बहुत सारे सवालों और समस्याओं का सामना कर रहे हैं। हम सोचते हैं कि इसका कोई समाधान नहीं है, या फिर हम एक दिशा में चलते हुए खुद को और भी ज्यादा उलझा हुआ पाते हैं। लेकिन जब हमारे पास एक सच्चा आंतरिक लक्ष्य होता है तो वह लक्ष्य हमें स्पष्टता प्रदान करता है। हमारे विचारों में जो उलझन और भ्रम होता है वह धीरे धीरे साफ होने लगता है। उस लक्ष्य की रोशनी में हमें यह समझ में आता है कि हम जो कर रहे हैं उसका असली उद्देश्य क्या है। कृष्णमूर्ति का यह विचार हमें आत्म साक्षात्कार की ओर ले जाता है। आत्म साक्षात्कार का मतलब है कि हम अपने आप को, अपने जीवन के अनुभवों को पूरी तरह से जानें और समझें। जब हम अपने दुखों और संघर्षों का विश्लेषण करते हैं, जब हम यह समझते हैं कि ये समस्याएं क्यों आईं और उनसे हमें क्या सीख मिली, तभी हम अपने जीवन के वास्तविक लक्ष्य को पहचान सकते हैं। यहां कृष्णमूर्ति यह भी बताना चाहते हैं कि यह लक्ष्य कोई स्थिर चीज नहीं है। यह किसी एक विचार या धारणाओं पर आधारित नहीं होता। यह लक्ष्य हमारे जीवन के अनुभवों से लगातार बदलता रहता है। जैसे जैसे हम जीवन में आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे यह गहराई और स्पष्टता प्राप्त करता जाता है। यह एक स्थायी प्रक्रिया है जहां हम खुद को और अपने जीवन को गहराई से समझते हैं। कृष्णमूर्ति के अनुसार जब हम इस सच्चे लक्ष्य को पहचान लेते हैं और इसे अपने जीवन का केंद्र बना लेते हैं तो इससे हमारे जीवन में स्पष्टता आती है। हम जीवन की हर स्थिति को उसी स्पष्टता से देखना शुरू कर देते हैं। हमारे सारे विचार जो पहले भ्रमित और उलझे हुए थे अब उस सच्चे लक्ष्य के प्रकाश में साफ हो जाते हैं। जीवन में अक्सर हमें कई तरह के भ्रम और संघर्षों का सामना करना पड़ता है। ये भ्रम हमें सही निर्णय लेने से रोकते हैं। लेकिन कृष्णमूर्ति का यह कहना है कि जब एक बार हमने अपने जीवन का असली उद्देश्य और लक्ष्य समझ लिया तो हमारे विचारों की सारी उलझनें दूर हो जाती हैं। हमारी सोच और निर्णय लेने की क्षमता में स्पष्टता आ जाती है, क्योंकि अब हम जानते हैं कि हमें किस दिशा में जाना है और हमारे जीवन का असली उद्देश्य क्या है। इसके साथ ही
यह भी महत्वपूर्ण है कि यह लक्ष्य केवल एक बाहरी सफलता या समाज में उच्च स्थान प्राप्त करने से जुड़ा हुआ न हो। यह लक्ष्य हमारे भीतर की शांति, हमारी आंतरिक संतुष्टि और आत्मिक स्वतंत्रता से जुड़ा होना चाहिए। कृष्णमूर्ति यह समझाते हैं कि बाहरी दुनिया के लक्ष्य हमेशा बदलते रहते हैं। वे हमें अस्थायी खुशी दे सकते हैं, लेकिन सच्ची शांति और संतुष्टि तभी मिलेगी जब हम अपने भीतर के उद्देश्य को पहचानेंगे। जब हम अपने जीवन के इस आंतरिक लक्ष्य को पहचान लेते हैं, तब जीवन के सारे अनुभवों में एक नई दृष्टि से देखना शुरू करते हैं। चाहे हमारे सामने कितनी भी बड़ी चुनौती क्यों ना हो, चाहे कितने भी बड़े दुख क्यों ना आएं, उस सच्चे लक्ष्य के प्रति हमारी निष्ठा हमें संतुलित और शांत रखती है। हमें पता होता है कि ये सभी बाहरी परिस्थितियां अस्थायी हैं और हमारी आत्मा का सच्चा उद्देश्य इन सब से परे है। कृष्णमूर्ति यह संदेश दे रहे हैं कि जीवन की जटिलताओं से बाहर निकलने का तरीका यह है कि हम अपने भीतर के सच्चे लक्ष्य को पहचानें और उसे ही अपने जीवन का मार्गदर्शक बनाएं। जब हम इस तरह से जीवन को देखते हैं, तो हमारी जिंदगी के सारे भ्रम, दुख और उलझने अपने आप समाप्त हो जाते हैं। हम स्पष्टता और शांति के साथ आगे बढ़ सकते हैं, और यह शांति और स्पष्टता ही हमें जीवन के वास्तविक अर्थ और उद्देश्य तक पहुंचाती है। इसलिए कृष्णमूर्ति का यह संदेश हमें यह सिखाता है कि बाहरी दुनिया के अस्थायी लक्ष्यों के पीछे भागने के बजाय हमें अपने जीवन के आंतरिक और सच्चे उद्देश्य को पहचानने की कोशिश करनी चाहिए। यही उद्देश्य हमें जीवन की सभी जटिलताओं से मुक्त करता है और हमारे जीवन को सही दिशा में ले जाता है। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें। आपका एक लाइक हमें और मोटिवेशन देता है और हमें और बेहतर कंटेंट बनाने के लिए प्रेरित करता है। धन्यवाद।